नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में स्वागत करता हूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसका आंसर की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नहीं जारी किया। उस सारे आंसर यानी जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए, मैं आपके सारे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो क्लास 10 का जो साइंस से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से मात्र 40 क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना। मात्र 40 क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है तो 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स है। यानी आपको मात्र 40 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर जो आपको सिर्फ दे रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है। तो इसलिए आइए आप इस क्लास को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो इस दोनों में क्या संबंध होगा। हम लोग जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है f वो बराबर होता है r/2 के। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 25 सेंटीमीटर। डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन झुकता है? लाल कलर का प्रकाश जो होता है प्रिज्म से जब गुजारेंगे तो वो सबसे कम झुकेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो प्रतिबिंब होता है, जो छवि होती है, वो कैसी होती है? तो मानव आंख के द्वारा जो मानव आंख की रेटिना पर जो छवि बनती है वो हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? हम लोगों को पता है कि दाढ़ी बनाने में जो हम लोग किस प्रतिबिंब का यूज करते, अवतल दर्पण का यूज करते। दाढ़ी जो कोई व्यक्ति बनाया जाता है अवतल दर्पण का इसलिए यूज करते क्योंकि दाढ़ी जो होता है वो हमें बड़ा बड़ा उस दर्पण में दिखाई दे। यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो बड़ा बनता है वो किस दर्पण में बनता है, तो वो अवतल दर्पण में बनता है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो अवतल दर्पण होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है, तो वहां पर उत्तल दर्पण का यूज होता है क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या, उसमें जो इमेज बनता है वो छोटा छोटा बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बताइए निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछता कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? आपको पता है, पूछ रहा है कि कौन, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा उसमें से कौन जो है मेजरमेंट करता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका काम ही क्या है, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसका जो सही उत्तर होगा 11 का ए, यानी गैल्वेनोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया गया था? जो राइट हैंड थंब रूल था वो किसने दिया था? वो मैक्सवेल ने दिया था। बच्चों कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर पूछेगा दाएं हाथ का नियम किसने दिया था तो ये नियम दिया था फ्लेमिंग ने। अगर आपसे पूछा जाए कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था तो ये इसका सही उत्तर होगा मैक्सवेल, यानी 10 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? अगर रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? घटेगा। यानी इसका जो सही उत्तर होगा श्रेणी क्रम, यानी 12 का ए। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? वो काल्पनिक होती है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा 13 का ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? हम लोगों को पता है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। जूल को क्या चीज से डिनोट करते हैं? जे से। यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब उसको बाद में फिर से क्या किया जा सके? रिन्यू किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का जो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट होता है वो लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है तीनों कलर, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग कहाँ पर होता है? आइरिस में होता है। नेत्र का जो रंगीन भाग होगा वो कहाँ पर होगा? आइरिस में होगा। यानी इसका जो सही उत्तर होगा 18 का डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, 1 HP बराबर होता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। 1 HP, HP मतलब हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा जो होता है कैसा होता है? तो विशालक शीशा जो होता है उत्तल लेंस होता है, विशालक शीशा जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो गतिशील कण जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। विच व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, ये किसका मात्रक है? चार्ज का मात्रक है, यानी आवेश का मात्रक है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो 22 का बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट का जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन देखते हैं कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो हम लोगों को पता है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? ए से करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो आपका क्या है? CO2। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी इसका सही उत्तर उपचयन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तब जो अभिक्रिया होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब ऊष्माक्षेपी होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपको मैं बता देता हूं, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील का जो क्रम होता है कॉपर का ज्यादा होता है। कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है Hg से, Hg की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है Ag से, और Ag की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होता है Au के। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र यानी जो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी CaOH का 2 यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तब उसका पीएच मान क्या होगा? मतलब लाल को नीला कर रहा है, कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर रहा है, मतलब वो उसकी प्रवृत्ति जो है वो क्षारीय होगी, उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसा होगा? बेसिक होगा, यानी क्षारीय होगा, यानी इसका जो सही और क्षारीय मतलब उसका जो पीएच वैल्यू होगा 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा कौन कौन सा ऑप्शन में? ए और बी में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें ए और बी दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल होता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल होता है, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32। ग्लूकोज का अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सभी को पता है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। C6H12O6 यानी इसका जो सही उत्तर होगा 32 का ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो साबुन कहलाते हैं, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन देखते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक किसका है? यानी पूछ रहा फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO इज नॉन एज, इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, यानी जो 34 का सही आंसर होगा वो एल्डिहाइड होगा। एल्कोहल का क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कीटोन का CO होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? जब हम आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है? घटती है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। बढ़ते क्रम में सजाए, तो इसको बढ़ते क्रम में हम कैसे सजाएंगे? यानी जो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद कार्बन का होता है, उसके बाद बेरिलियम का होता है, उसके बाद लिथियम का होता है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन इससे मैच खा रहा है। तो ये जो ऑप्शन मैच खा रहा है, एक्चुअली हम इसको क्या किए? घटते क्रम में लिखे, ऑप्शन में पूछ रहा बढ़ते क्रम में सजाने के लिए उसके अधातु गुण को, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? हम लोगों को पता है कि सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। ठीक है, मेटेलॉइड है। सिलिकॉन इज ए मेटेलॉइड। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो हमको पता है कि जो सोडियम में जो चार्ज होता है Na+ होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। पूछ रहा है विद्युत धनात्मक मतलब कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है? तो बिल्कुल सही 38 का सही आंसर क्या होगा? सी, यानी ऑप्शन 38 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी सोडियम। सोडियम पे जो चार्ज होता है वो +1 का होता है। पूछ रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का जो निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पर किया गया टिहरी बांध? उत्तराखंड में, यानी इसका सही ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो इसका आप लोग उत्तर बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में डुबाकर क्या किया जाता है? रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्या किया जाता है? रखा जाता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अपमार्जक से बनाए जाते, अपमार्जक से क्या बनाए जाते? सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, यानी तीनों बनाए जाते हैं, यानी इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 42 नंबर का देखते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में मेरे ख्याल से सिलिकॉन का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? अब बताइए, एलपीजी का खाना बनाने वाले ईंधन में यूज होता है, बिल्कुल सही। बायोगैस का भी होता है, कोयले का भी होता है। अब आपको पता है सीएनजी जो होता है, बहुत सारी दिल्ली में आप गाड़ी का भी नाम सुनेंगे, बहुत सारी बसेज होती है, जो कार होती है, वो किस पे चलती है? सीएनजी। यानी सीएनजी का क्या यूज होता है? खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उसका प्रयोग नहीं होता। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 2Cu प्लस O2 2CuO है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये कौन सा अभिक्रिया? ये आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि एलएचएस में जो एलएचएस में जो दे रखा है वो आरएचएस में भी जो दे रखा, वो दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। यानी ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर भी देखिए आरएचएस में हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। तो ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। यहाँ पर जो फास्फोरस है वो कितना है? 2 है, क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन 6 है। सॉरी, क्लोरीन 2 है। यहाँ भी देखिए 2KCl, यानी फास्फोरस भी 2, क्लोरीन भी 2 और ऑक्सीजन 6। यानी ये भी ऑप्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन है, संतुलित रिएक्शन है। आइए ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए, जब तीनों बैलेंस है तो ये क्या होगा? बैलेंस रिएक्शन नहीं। आइए देखते हैं। यहाँ पे पीवी कितना? 1। यहाँ पे पीवी देखिए, एलएचएस में पीवी 1 है, आरएचएस में पीवी 1 है, ये सही है। ठीक है। ऑक्सीजन कितना? एलएचएस में 6 है, ऑक्सीजन आरएचएस में कितना है? 2 2 4 1 5 है। आरएचएस में ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 5 है। यानी ऑक्सीजन दोनों तरफ, एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है, नहीं है। तो यानी यही क्या है? संतुलित रिएक्शन नहीं है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, ये आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका जो सही उत्तर होगा आपका 7 होता है। जो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। जल का भी पीएच मान 7 होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, यानी वीक एसिड है। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अगर पूछेगा कि एल्युमिनियम का और अयस्क का नाम बताइए, तो बॉक्साइड। बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। क्रायोलाइट भी किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 19 होती है। पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 19 होती है। 15 नंबर, फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम बताइए। पूछ रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम बताइए। फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेक नाम होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल होता है। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल एल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है हम आपको लिखा के दिखा देते हैं, C2H5। इथेन इसके साथ एल्कोहल लगा दिए तो ये क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल। यानी इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। एल्काइन कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि एल्काइन कौन है? C2H2, C2H6, CH4, C2H4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? कार्बन C2H2। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। एल्काइन कौन है? C2H2। ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम लोग अभी जस्ट ऊपर में देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। CH3CHO, ये भी नहीं होगा। तो चीनी का रासायनिक सूत्र ऐसे भी होता है, C12H22O11। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी 53 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 54। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो एसिटिलीन में जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है? ये बताइए आप लोग। ये जो बॉन्ड होता है वो 3 बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बीज होते हैं उसको अंकुरित बीज या जर्मिनेटिंग सीड्स कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी। मानक विरिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो विरिक किडनी का क्या यूज होता है? हम लोगों को पता है। उत्सर्जन में इसका क्या होता है? यूज होता है। यानी 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से
किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधों में जो जाइलम होता है किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो हमको पता है ये पानी के परिवहन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? वाटर। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब बताइए श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आप लोग उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? CO2 होगा। और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? लेते हैं हम लोग, और CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फल जो पकता है वो किसके कारण पकता है? इथिलीन के कारण ही फल क्या होते हैं? पकते हैं। ठीक है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पर जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको डेंड्राइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रीनेलिन जो होता है उसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 61 का ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी अनिच्छिक क्रिया नहीं है? इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। उल्टी, दिल का धड़कन, ठीक है, दिल का धड़कना, अत्यधिक लार निकलना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्या नहीं है? चबाना। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन होती है। कितना दिन होती है? 270 दिन, आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान जो हुआ था वो 1985 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 64 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किससे होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो इष्ट में होता है। किस में होता है? इष्ट में होता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। टीबी, खांसने की बीमारी होती है, निमोनिया भी श्वसन तंत्र से मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो ये कौन सा होगा? बी और सी, यानी इसका जो सही उत्तर होगा बी और सी दोनों होगा, यानी बी और सी आपका डी ऑप्शन में दे रखा है। यानी जो अगर आपको आंसर मारना है तो वो हम मारेंगे क्या? ऑप्शन नंबर डी। जो निमोनिया होता है और टीबी होता है, निमोनिया और टीबी जो होता है वो किससे संबंधित है? किस बीमारी से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का क्या होता है? वे लोग पाचन नहीं कर पाते, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 67 का बी होगा। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या, आप लोग बताइए। हाइपोटेंशन, हृदयघात, पक्षाघात या हाइपरटेंशन? इसका जो सही उत्तर होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ही ब्रेन हेमरेज होता है। आइए, यानी उसका जो 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कसकूटा होगा। क्या होगा? कसकूटा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो हम लोगों को पता है कि निलय के द्वारा पंप किया जाता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी को वेंट्रिकल भी कहते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है किसके द्वारा होती है? हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वो मुकुलन के द्वारा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जनन संचारित रोग है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी। जनन से संचारित रोग जो होता है सिफिलिस होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब आपको पता है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? नाम में ही रखा है बाहरी भाग। देखिए, बाह्य दलपुंज, पुंज कैंसर या स्त्री कैंसर। तो इसका जो सही उत्तर पूछ रहा बाहरी भाग पुष्प का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें लिखा भी है बाह्य दलपुंज, यानी बाहरी भाग को, पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको बाह्य दलपुंज ही कहते हैं, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो उसमें जो एंटीबॉडी होता है बी होता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? पूछ रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा, रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होता है वो कौन नियंत्रित नहीं करता? आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। टेक योर टाइम। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पूछ रहा इन ब्लड अमाउंट, हाँ, इन ब्लड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज नॉट कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता। ये मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि इंसुलिन, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन की खोज जो किए थे वो वेटिंग एंड वेस्ट ने किए थे। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, इसका निकालने के लिए और भी चीज जान लीजिए कि इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान भी क्या होता है? कम होने लगता है। ग्लूकोन, यहाँ पर ग्लूकागन है, ग्लूकोन का क्या यूज होता है? या ग्लाइकोजीन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है। जो ग्लूकोन होता है वो ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदल देता है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सोमेटोस्टेनिन क्या करता है? या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है? बढ़ाता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ पर इंसुलिन होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है आपको पता चल गया, ग्लूकोज क्या होता है ये भी पता चल गया, सोमेटोस्टेनिन क्या होता है ये भी पता चल गया, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 76, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन है? तो जो पादप वृद्धि हार्मोन है वो जिबरेलिन है, पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो जिबरेलिन है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 76 का ए होगा। 77 का क्या होगा? हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 79, एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन एक मेल हार्मोन है। एंड्रोजेन क्या है? एक मेल हार्मोन होगा, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80, ये आप सभी को पता है, इसका उत्तर आप दे सकते। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ये आप सबको पता है। इसके मटर का जो प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? मेंडल ने किया था, आनुवंशिकता के नियम को जानने के लिए, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ में आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 फिजिक्स, क्लास 10 साइंस के मॉडल पेपर का मैं क्वेश्चन आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन एग्जाम में ही करना है। सिर्फ 40 ही क्वेश्चन के आपको क्या करने हैं? जवाब देने हैं। 80 का 80 मारने का तो मार सकते हैं, लेकिन जो आपको नंबर मिलेगा वो 40 क्वेश्चन के बराबर ही नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 बनाना नेसेसरी नहीं है, मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।